हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कंपार्टमेंट क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एलपीपी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इससे आपको फिक्स है कि आप बहुत लिमिटेड पढ़ोगे और आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात यह आती है कि एक तो इसमें क्वेश्चंस किस किस तरीके के आते हैं। एक तो आपका हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसकी वीडियो मैं आपको बनाकर दे चुका हूं। दूसरा जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। तो हम लोग इस वीडियो में स्टार्टिंग की 5 वर्ड प्रॉब्लम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट निकल के आया है कि वर्ड प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा इशू बनता है कि कैसे हम लोग इसमें समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या लेना है। तो वो चीज मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो सोल्यूशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, बट आपको बात समझ में आनी चाहिए कि आपकी क्वेश्चन बनाते कैसे हो। तो मैं रीड कर रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर देखो। रेशमा विशेस टू मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड P एंड Q। 2 तरह के फूड हैं, एक P है और एक Q है। इन सच अ वे दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। तो विटामिन कौन कौन सी हैं? एक तो है विटामिन ए है और एक विटामिन बी है, ठीक है। उसके बाद आप देखो फूड P कॉस्ट ₹60, फूड Q कॉस्ट ₹80। अब यहां से क्वेश्चन में दिमाग घूमने लगता है कि आखिर ये क्या करना है, कभी कुछ कॉस्ट कही गई है, कभी कुछ कहा गया है। तो सबसे पहले इतना जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ने के बाद फिर थोड़ा प्रॉब्लम लगे, डायरेक्ट लास्ट वाली लाइन पढ़ो। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, यानी कि जो जेड बनना है हमारा, जेड वो हमें कॉस्ट से रिलेटेड बनना है, ठीक है। और कॉस्ट हमें दी क्या गई है? 60 पर केजी फूड, यहां पर 60 पर केजी फूड P के लिए, इसको X मान लेंगे हम लोग, इसको Y, ठीक। तो 60 जो है वो इसके लिए दी गई है और 80 दी गई है आपको Y के लिए। तो जब एक की कॉस्ट इतनी है, X टोटल ले लिए, Y टोटल ले लिए, तो 60X प्लस 80Y आपका Z बन जाएगा। Z क्या होता है? ऑप्टिमल फंक्शन। इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं पूरा। अब आप देखो ये हमारा आ गया। अब फूड P कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन, तो इसमें विटामिन ए 3 यूनिट है और 5 यूनिट ऑफ विटामिन, तो 5 ये हो गया। इस तरीके से ही दूसरे वाले में 4 है और 2 हो गया। तो अब आप एक बात देखो, एक जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी विटामिन ए की बनेगी, एक इक्वेशन जो बनेगी वो आपकी विटामिन बी की बनेगी। तो एक तो जेड हमने बना लिया, दूसरा हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो एक देखो 3x प्लस 4y। अब विटामिन ए कितना बोला गया है कि एटलीस्ट 8 यूनिट, तो ये साइन होता है एटलीस्ट के लिए, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरे में देखो 5x प्लस 2y ग्रेट एटलीस्ट 11 यूनिट, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। एक चीज हमेशा लिख देते हैं, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ये चीज हमेशा लिख देते हैं। अब आप एक बात का ध्यान रखो, जैसे इक्वेशन बना तो ली हमने, सब कुछ बात हो गई। आपको जो भी 2 अलग अलग आइटम दिए गए हैं उनको हमने XY लिया है, ठीक। जो हमें विटामिन, जैसे इसमें विटामिन को बोला गया था, तो पूरे विटामिन को हमने एक तरफ रखा, इसकी एक इक्वेशन बनाई, एक इसकी इक्वेशन बनाई, एक इसकी इक्वेशन बनाई। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो जेड, वो या तो कॉस्ट का बनता है या प्रॉफिट का बनता है, वो लास्ट में दिया जाता है। तो कई बार आपसे कहा जाएगा कि इस पे इतना प्रॉफिट हो रहा है, इस पे इतना प्रॉफिट हो रहा है, उसका आप बनाओगे। कॉस्ट का आ जाएगा तो कॉस्ट का बनाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप थोड़ा बहुत समझ गए। आगे और कोशिश करेंगे कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। सोल्यूशन इसका सीखना चाहते हो, पिछली वीडियो आप देख लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में थोड़ा ध्यान देना आप। यहां पे बोला गया कि 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, सेकेंड काइंड ऑफ केक रिक्वायर 100 ग्राम ऑफ फ्लोर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। तो किसकी बात हो रही है? केक की। तो केक का हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कैसे होगा। आप 2 तरह के केक हैं, एक मान लो केक 1 और एक मान लो केक 2, ठीक। कौन कौन सी चीजें यूज हो रही हैं इसमें? एक तो हो रहा है फ्लोर, एक हो रहा है फैट। एक केक आपका X हो गया, दूसरा केक आपका Y हो गया। इस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिया था। अब आप फ्लोर के बारे में देख लो कि फ्लोर कितना दिया गया है। एक में 200 ग्राम दिया गया है, एक में आपको दिया गया है 100 ग्राम। तो यहां से एक में 25 दिया गया है फैट और एक में दिया गया है 50। बन जाएंगे हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, तो यहां से बन जाएगा। कैसे? क्योंकि मैंने भी बताया आपको कि फ्लोर का बनता है पूरा, और फ्लोर हमें उतना
कितना दे रखा है, रिक्वायरमेंट कितनी है, चलो वो मैं डायरेक्टली लिख लूंगा, उसकी जरूरत नहीं है। यहां पे देखो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जब आप बनाओगे तो टोटल फ्लोर आपका कितना है, यहां पे दिया गया आप देख लो 5 kg, तो आप ऐसे लिखोगे 200x प्लस 100y। अच्छा जब 5 kg है मतलब 5000 ग्राम, तो ये कम से कम हम 5000 यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5000 यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते। तो साइन यहां पर ये वाला लगेगा, 5 kg था तो 5000 कर लिया, सभी जीरो कट कर दो, 2x प्लस y 50, पहली इक्वेशन आ गई। अब एक फैट की इक्वेशन बना लो, मतलब ये इक्वेशन बनती किसकी है, शायद आपको ये बात नहीं पता होगी। एक तो एक दो जो अलग अलग चीजें दी जाती है, जैसे पिछले में विटामिन था तो विटामिन की बनाई, इसमें फैट और फ्लोर है तो इसकी बनाएंगे। तो फ्लोर की देखो 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल्स टू 1 kg, तो कट कर लो 25 से, x प्लस 2y लेस देन 40, ये दो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। अब बात आती है इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक पूछा है, तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सिंपल, इजी लगा होगा आपको, यही उम्मीद है कि इजी लगा होगा। पूरा सॉल्व इसके बाद आप कर लेना, ग्राफ बनाना, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में आप रीड करो, अ फैक्ट्री में टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट्स, दो तरह के हैं, एक तो है क्रिकेट टेनिस रैकेट, पहले लिख लेता हूं मैं, जैसे मैंने हर बार कराया वैसे इस क्वेश्चन को भी कराऊंगा, टेनिस और ये क्रिकेट बैट। उसके बाद अ टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम, तो एक तो हो गई मशीन और एक दूसरा हो गया आपका क्राफ्टमैन, ठीक है, एक हो गया मशीन टाइम और एक हो गया क्राफ्टमैन टाइम। तो पहले आप देखो कि टेनिस रैकेट में कितना लग रहा है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर ऑफ मशीन टाइम, आर में है ये, इसमें चाहे यहीं पे लिख दो। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, जो इसमें क्राफ्टमैन का टाइम लग रहा है वो 3 आवर्स लग रहा है। दूसरा उसके बाद है वाइल क्रिकेट बैट 3 आवर्स और ये 1 आवर। उसके बाद आप देखो ध्यान से, इन अ डे द फैक्ट्री हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 24 ऑफ क्राफ्टमैन टाइम। तो ये जो अवेलेबल है मशीन टाइम वो 42 आवर्स के लिए अवेलेबल है। तो आप देखो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कैसे बनेंगे, एक तो आपका मशीन टाइम का बनेगा, तो 1.5x प्लस 3y, ये x ले लो एक और एक y ले लो, जैसा हम लोग हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, लेस देन इक्वल्स टू 42 बोला गया है, और दूसरे में 3x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 24 बोला गया है, तो आप लिख दोगे 24। अब बोल रहे हैं कि व्हाट आर द नंबर ऑफ रैकेट इन बैट मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क फुल कैपेसिटी। तो यहां पे x और y की वैल्यू पूछ रहे हैं कि कितना होगा, और दूसरे में पूछा है द प्रॉफिट ऑन द रैकेट, रैकेट पे प्रॉफिट, ये रैकेट है, बोल रहे हैं कि 20 हो और दूसरे पे प्रॉफिट 10 हो, ठीक है, तो वो 10y। तो आप ये बताओ कि फुल कैपेसिटी पे वर्क करने पे कितना प्रॉफिट होगा मैक्सिमम। तो प्रॉफिट का बनाया हमने ये z, ये दोनों इक्वेशन, एक चीज लिख दो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। आप एक बात समझो, ठीक, आप एक बात समझो कि इक्वेशन बनाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी दो अलग अलग चीजें हैं, जो अलग अलग चीजें, जैसे इसमें जो टेनिस और रैकेट था इस पे प्रॉफिट वगैरह की बात है, तो ये तो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। और जो मशीन टाइम है एक इक्वेशन उसकी बनी, एक क्राफ्टमैन टाइम की बनी, क्राफ्टमैन। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आ रहा होगा। 2 क्वेश्चन और देखो, शायद आपको इक्वेशन बनाना में मेथड पता चल जाए, फिर आप कुछ इक्वेशंस अपने आप भी बना के देखना, बन जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती है कमेंट करके बताना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो 4th क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट इट टेक्स। अब देखो क्या क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, नट्स और बोल्ट। नट्स और बोल्ट में दूसरी बात बोलिए, इट टेक्स 1 आवर टू वर्क ऑन मशीन। तो एक चीज क्या है मशीन, और दूसरी क्या है एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी। एक मशीन ए है और एक मशीन बी है।
उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी। उसके बाद दूसरे पे देखो बोल्ट का, ही अर्न्स रुपीज, वो तो प्रॉफिट हो गया। पहले दोबारा पढ़ते हैं, इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए, 1 आवर ऑन वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 आवर ऑन मशीन बी। तो नट्स का है 1 और 3, और यहां पर अगर आप दोबारा से पढ़ोगे तो आपका लिखा है इट टेक्स 3 आवर्स, बोल्ट जो है वो 3 आवर और इसको यहां पे 1 आवर। दोबारा से मैं बता देता हूं, इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स। इट टेक्स 3 आवर ऑन द मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट। ही अर्न, अब अर्निंग की बात आ गई तो जेड बनेगा 17.5 और 7 रुपीज। ये एक्स हो गया नट्स और ये वाई हो गया। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कैसे बनते हैं अब तो आप सीख ही गए होगे। अब यहां पे देखो x, यहां पर ये x है तो x पहले मशीन ए का बनाएंगे, x प्लस 3y। अब किसके होगा आगे रीड करना पड़ेगा, हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट इफ द ऑपरेट हिज मशीन फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स। तो दोनों ही मशीन 12 आवर्स के लिए चल रही हैं। तो एक बार पहली इक्वेशन ये बन जाएगी और दूसरी बन जाएगी 3x प्लस वाई। एक बनेगा आपका x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। बात समझो कि मशीन ए मशीन बी, मशीन की बनाई हमने सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, प्रॉफिट का या कॉस्ट का बनेगा आपका z। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अब सीधे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी थोड़ा सा लेंथी लग रहा है और भी चीजें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो रीड करने में काफी बड़ा लग रहा है। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ स्क्रू ए एंड बी, ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर द यूज ऑफ 2 मशीन। तो स्क्रू की बात हो रही है, आपका एक स्क्रू हो गया ए और एक स्क्रू हो गया बी। देखो मैंने हर एक क्वेश्चन में एक ही सेम मेथड अप्लाई करा है, इससे आप समझ सकते हो कि इक्वेशन बनाने का तरीका ये सही है। उसके बाद देखो मशीन ए, यूज ऑफ 2 मशीन्स, एक तो ये मशीन हो गई। A factory manufacture 2 type of screw A and B, each type of screw require the use of 2 machines, an automatic और एक हैंड ऑपरेटेड। ये हो गई ऑटोमेटिक और ये मशीन दूसरी हो गई हैंड ऑपरेटेड। ये रफ वर्क मैं करता हूं जिससे कि आपको इक्वेशन बनाने में आसानी रहे। वैसे आप पेपर में भी ये कर सकते हो, बट थोड़ा सा आपको ध्यान से ये चीज करनी पड़ेगी, लिखते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर यहां पर बोला गया है कि इट टेक्स 4 मिनट on automatic and 6 minute on hand operated machine to manufacture a screw of package of screw A। तो इसको कितना लग रहा है 6 मिनट, पहले 4 मिनट और इस पे 6 मिनट, उसके बाद दूसरे वाले को 6 मिनट और इस पे 3 मिनट। फिर उसके बाद बोला गया है कि हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर पैकेज ऑफ स्क्रू बी, ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 4 आवर्स। हर एक मशीन जो अवेलेबल है, तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमारा बन जाएगा, मशीन का ही बनेगा 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल्स टू 4 आवर, मतलब 240। दोनों ही मशीन है। दूसरी मशीन पे कितना होगा 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 240। दोनों इक्वेशन बन गई हमारी। आगे बोला गया है द मैन्युफैक्चरर कैन सेल अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 7। एक पे प्रॉफिट ले रहा है 7 और दूसरे पे 10। एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द स्क्रू, ठीक है वो तो बात की बात है। डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट। यहां से हमारी इक्वेशंस बन गई। इन पांचों इक्वेशन में आपने एक कॉमन बात नोटिस करी होगी कि हम लोगों ने क्वेश्चन को रीड कैसे करा। हमने रीड करते टाइम ये इस बात का ध्यान रखा कि जो इक्वेशन है उसमें जेड हमारा अलग हो जाए, जो मशीन है या जिसका भी यूज कर रहे हैं उनको हमने एक लाइन में लिखा और इसकी इक्वेशन बनाई पहली मशीन की, हैंड ऑपरेटेड मशीन की। और जो भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम, जब भी एटमोस्ट होगा तो इस टाइप का साइन लगेगा, जब एटलीस्ट होगा तो इस तरफ ओपन का साइन लगेगा। इन सब बातों का ध्यान रखना। ये 5 क्वेश्चन ने अगर आपकी हेल्प करी हो तो जरूर आप आगे की वीडियोस भी देखना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है, डाउट कोई भी रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।
मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपका जब तक कंपार्टमेंट एग्जाम है तो आपको इतना करा दूं कि आप पास हो जाओ, लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि करना आपको पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको हेल्प कर सकता हूं, आपको गाइड कर सकता हूं, मेहनत आपको ही करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।